ऊंट रे ऊंट, तेरी कौन सी कल सीधी। देखने में बड़ा अजीब सा जानवर ऊंट सहरा में रहता है और ये 5 दिन तक बगैर पानी के चल फिर सकता है। फिर जहाँ कहीं पानी नजर आए ये रुक जाता है और पानी पी लेता है, लेकिन जहाँ पर लोग इर्द गिर्द ना हो तब। हजारों सालों से लोग ऊंट पर सफर करते हैं और इसे माल बरदार जानवर के तौर पर इस्तेमाल करते हैं। इसके हम्प्स यानी कोहान होते हैं। इसकी 2 इकसाम होती हैं, ड्रॉमेंडरी ऊंटनी या ऊंट, और इनका एक कोहान होता है। दूसरी किस्म बिट्राइस की होती है जिसके 2 कोहान होते हैं। 2 कोहानों वाला ऊंट या ऊंटनी अफगानिस्तान, उज़्बेकिस्तान। ऊंट सहरा का जानवर है और इसे सहराई जहाज का नाम भी दिया जाता है। साइंसदानों का कहना है कि जनूबी अमेरिका से सफर करते हुए ये एशिया की जानिब चले गए। ऊंट का गोश्त खाने के काम आता है और इसका दूध पीने के लिए इस्तेमाल होता है। इसका कद 6 फुट से 7 फुट तक का होता है और इसका कोहान इसके कद से 2 फुट ज्यादा बुलंद होता है। नर ऊंट ऊंटनी से बड़ा होता है और इसका वजन 1000 से 1400 पाउंड यानी 454 से लेकर 600 किलोग्राम तक हो सकता है। इसका रंग ब्राउन, बादामी और गहरा ब्राउन होता है। ऊंट के जिस्म पर जो बाल होते हैं वो इसको कांटों और रेत से बचाते हैं। ऊंट की आंखें बड़ी, कान छोटे और गर्दन लंबी होती है। पाँव में सूंड नहीं होते बल्कि 2 टोज यानी अंगूठे और उंगलियां होती हैं। पाँव के ऊपर मोटे चमड़े की तह होती है। ये हर्बीवोर्स होते हैं यानी नबातात और घास फूस और पौधे खाते हैं। ये ट्विग्स यानी टहनियाँ और इनके सारे पत्ते एकदम खा सकते हैं। ये गर्म सहरा में रहते हैं यानी एक कोहान वाले ऊंट और 2 कोहान वाले ऊंट थोड़े ठंडे सहरा में रहते हैं। इनके बाल इनको सहरा की गर्मी से बचाते हैं। इनकी पलकें लंबी होती हैं जो इनको सूरज की गर्मी से बचाती हैं और सूरज की रोशनी से भी। इनकी लंबी टांगें हवा को इनके पेट तक बआसानी पहुंचने में मदद देती हैं। इनके जिल्द की मोटी तहें जो सख्त होती हैं इनको कैलसिस कहते हैं। इनके घुटने, टहनियाँ और सीना इनको गर्म रेत और गर्मी से बचाते हैं। ये अपनी टांगों को अपने जिस्म के अंदर करके बैठते हैं। ये पोजीशन इनको सूरज की गर्मी से बचाती है। लोगों का ख्याल है कि इनके कोहान में पानी होता है। ये ख्याल दुरुस्त नहीं बल्कि इसमें चर्बी होती है। जब ऊंट ज्यादा खा लेता है तो ये कोहान बड़ा हो जाता है और जब इसको भूख लगती है तो ये कोहान छोटा हो जाता है। सहरा में पानी की तलाश में ये नखलिस्तान की तरफ सफर करते हैं जहाँ ये पानी पीते हैं और पौधे खाते हैं। ये दिन में 8 से 12 घंटे खाते हैं। इनको खुराक की तलाश में काफ़ी दिन सफ़र करना पड़ता है। ये 26 गैलन पानी 15 मिनट में पी जाते हैं। ऊंट के मैदे के 3 चेम्बर्स या हिस्से होते हैं। पहली खुराक पहले चेम्बर या हिस्से में जाती है, फिर ऊंट कह कर देते हैं, फिर खाते हैं और फिर कह कर देते हैं और बिलाखिर खुराक आखिरी चेम्बर में पहुंच जाती है। नर ऊंट को बुल, बैल और या मादा और ऊंटनी को काव यानी गाय कहा जाता है। ये अमूमन अलग अलग रहते हैं। नर ऊंट अकेला सफर करता है या फिर 3 से 15 तक के रेवड़ में सफर करता है। ऊंटनी अपने बच्चों और रेवड़ के साथ सफर करती है। ऊंटनी एक वक्त में एक ही बच्चा देती है। छोटे बच्चे का कद 3 फुट तक होता है और वजन 33 किलोग्राम तक हो सकता है। ये पैदा होने के कुछ ही देर के बाद खड़ा होने के काबिल हो जाता है। माँ का दूध पीता है। 1 साल तक का अरसा छोटे ऊंटों के लिए खतरनाक होता है। इस अरसे में सहरा की सख्ती को बर्दाश्त न करते हुए कई छोटे ऊंट मर जाते हैं। माँ 2 साल तक अपने बच्चे की हिफाजत करती है और जब ये 2 साल का हो जाता है और अपनी हिफाजत खुद करने के काबिल हो जाता है तो माँ इसकी हिफाजत का जिम्मा
इस पर डाल देती है। ऊंट 5 साल की उम्र में बालिग हो जाते हैं। इनकी उम्र 50 साल तक की हो सकती है। 1886 से 1900 तक के अरसे में ऊंटों को ऑस्ट्रेलिया लाया गया, जहां पर इनसे खूब काम लिया गया। ऊंट इंसानों से डरते हैं और उनसे छुप जाते हैं। चीन, मंगोलिया और अफ्रीका में ऊंटों की नस्ल को बचाने के लिए इक़दामात किए जा रहे हैं। इनकी नस्ल दुनिया में अब कम हो रही है और इसको बचाने की ज़रूरत है।